सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल महेंद्र निम्बरन हथों को और इस घंटी को भी ऑन कर ले हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। सतगुरु दी प्यारी साध संगत जीओ, जो भी जी सत्संग पंडाल में चल के आए हैं, अपने कीमती समय चो समा कढ़ के तुसीं इत्थे पहुंचे हो। समा दा अर्थ तो दसदा सी, पर मौसम बहुत अजीब हो गया, सो इसलिए समा बदलिया गया। बहुत दूरों दूरों साध संगत चल के आ रही है, धुंध काफ़ी है, परेशानी भी आती है रस्ते विच, मन तो रोकदा ही रोकदा है और मनमुख टोकदा ही टोकदा है। पर इन्हां सारियां दा सामना करते हुए तुसीं सत्संग पंडाल विच पहुंचे हो और जानते हो ज़्यादातर साध संगत कि महीना परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज जी दे जन्म महीने के रूप विच साध संगत मनाउंदी है। सो साध संगत जो आ रही है, आई बैठी है, सजी हुई है, सबनों बेपरवाह जी के जन्म महीने की बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदे हाँ, बधाइयां दिंदे हाँ। कई बार नवा जीवे सोचता है कि इन्नियां खुशियां या इन्ना नचना गाउना की ठीक है। जिथों तक गुरु साहिबाना दे बाख हैं, नाच रे मन नाच, गुर कै आ गए नाच। चाहे पढ़ के देख लवो, नचने ਨੂੰ कोई होर अर्थ ना कढ़ लियो, नचना तो नचना ही हुंदा है, क्योंकि कढ़न वाले बहुत बैठे हैं, होर अर्थ कढ़ देंगे, जबकि सीधी सादी भाषा है। सो पर की अपने आप नचिया जा सकता है जिहदे अंदर गम हो, बिना वजह का डर होवे, माया का यार होवे, माया का गुलाम होवे, अपनी वाह वाह कराउण दा भुखा होवे, की वो परमात्मा की याद विच नच सकता है? नहीं, वो तो अपनी मान बढ़ाई लई नच सकता है, वो माया दियां उंगलां ते नच सकता है, वो अपने अहंकार के रूप में नच सकता है। पर परमात्मा की याद विच नचना तो दूर, उही पिस्सू जे पे रहिंदे हैं, चेहरे ते खुशी तक नहीं आती। क्यों? वो झूठ दे यार हुंदे हैं और परमात्मा का साथी यार संगी कोई विरला हुंदा है। अज दे समाज विच दिनों दिन दिखावा बध रहा है, ढोंग पखंड चारे तरफ बोलबाला है इसका। मतलब परस्त गर्जी स्वार्थी लोगों को तुसी चापलूसी करते देखते होंगे और उन्हों का काम ही हुंदा है अपना उल्लू सीधा करना, अपना कम कढ़ना, लोगों को फाहे ते टंगना। आम देखण विच आउंदा है जदों तुहाडे नाल कोई जरूरत है, तुहाडे तो कोई स्वार्थ पूरा करवाउणा है, तो वह तुहाडे अपने हुंदे हैं, सारिआं नालों ज्यादा अपने। और जदों कम निकल गया, तुसी कौन ते ओ कौन। या तुहानूं जदों भीड़ पई, जिहड़े खाण पीण वाले सी वो किनारे लग जांदे हैं, जिहड़े कहंदे हुंदे हन असीं तुहाडे लई जान दे देंगे, फिक्र ना करो। वो जान क्यों दिंदे है? जदों तुसीं उन्हां दे अंदर अपने नोट चढ़ाई जाते हो, तो कहण नाल किहड़ा जान दित्ती जानी है। पर जदों भीड़ बनती है, बेपरवाह जी आम फरमाउंदे, जिहड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, चढ़ गए रात दी गड्डी, सवेरे मूँह ही नहीं दिखाउंदे, राते रात ही खिसक जाते। सो ये संसार मतलब परस्त है, इत्थे स्वार्थ का बोलबाला है। स्वार्थ लई इंसान रिश्ते नाते धर्म मजहब सबनों किनारे कर दिंदा है। और अज दा धर्म, अज दा मजहब जो दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, वो इको ही है, अपनी गर्ज, माया, रुपया, पैसा, इसे लई जी रहे हैं ज्यादातर लोग, पैसा कमाउण लई। जबकि साडे धर्मां च ये नहीं लिखिया। धर्मां च लिखिया है कमाओ पर जिउण लई,
ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਿਉ ਨਾ, ਕਮਾਈ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਨਾ ਰਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਖੋਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨਾਂ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ। ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਹਿੰਦੂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰੂਹਾਨੀ ਸੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤੇ 5-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਐਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਠੱਗੀਆਂ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕਮਾਉਣਾ, ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘਿਓ, ਕੋਈ ਚਾਵਲ, ਕੋਈ ਨਾਰੀਅਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਸਾ ਰੱਖਤਾ, ਔਰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਦੁਆ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਖਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੰਪ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੰਪ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੱਖਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਤੋਂ ਪਿੱਠ ਘੁਮਾਈ, ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਚੜਾਤੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਥੋੜੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਉਹ ਪਰਸੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਹੈ ਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ? ਕਿੰਨਾ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ। ਉਹ ਭੋਲਿਆ, ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਬਣਾਇਆ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ? ਨਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਸ ਗਏ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਨਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, 5-4 ਰੁਪਏ ਚੜਾਤੇ ਔਰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਲੀ ਕਰੂ, ਆਪੇ ਭਲੀ ਕਰੂ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਠੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਨਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਆਮ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ,
और झूठ कहिए तो गुड़ की तरह लगता है, पर करिए कि सत्संग तो सच ही चलता है। कि ये सच नहीं? गुरु साहिबाना की पाक पवित्र गुरबाणी पढ़ के देखो, असी पढ़िया, सानू किधरे नहीं मिलिया कि तुसी वाहिगुरु नू, परमात्मा नू, और वाहिगुरु परमात्मा का सब तो ज्यादा नाम गुरु साहिबाना ने पवित्र गुरबाणी अंदर अगर कोई रखा है तो वह है राम। कि वह किसी दे एक नवे पैसे का भुखा नहीं है। किते पाक पवित्र गुरबाणी अंदर नहीं आता कि परमात्मा मंगता है, किते नहीं लिखिया है। कि लिखिया है? परमात्मा दाता सी, दाता है और दाता ही रहेगा। चाहे उन्होंने परमात्मा कह लो, चाहे ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम कह लो, क्योंकि ये सारे ना दर्ज हैं विच। तो भाई जदों लैंदा नहीं, फिर असी धक्के नाल चढ़ाउने किनू है? कदे सोचा है इस बारे? कदे कीता है विचार? या तो वह प्रगट होके लवे, अंदर ठंड भी पै जाए, बई परमात्मा ने साडा स्वीकार कर लिया, ओम हरि अल्लाह ने साडा पैसा ले लिया। या तुहाडे घरे कदे मंगण आ जावे भी भाई तू तो मैनू बहुत प्यार करदा है, अज हलवा बना के खिला या पतासे खिला, कदे आया तुहाडे घरे खाण? सवाल ही पैदा नहीं। जिहड़ा सारियां नियामतां दा दाता है, उन्हों तुसी चंद चावलों च घ्यो पा के किद्दां रिझा सकते हो, किद्दां खुश कर सकते हो? फिर ये ताना बाना किद्दां उलझदा जा रहा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, पढ़े लिखे सज्जन, ग्रेजुएशन की हुई, डिग्रियां हासिल कीतियां होईयां, उन्हां दा वहम ही ये है, कहंदे जी असीं रब नूं इस लई नहीं मनदे, किते भी जाइए पहला जेब खाली करनी पैंदी है, फिर की इसे दा नाम रब है? दिल्ली साइड सानू कई सज्जणा ने कहा कि ओम हरि वाहिगुरु तब पैसा लेंदा है, असी इस लई नहीं जाते, जदों ही जाना पैंदा है जेब चो कुछ ना कुछ देना पैंदा है। असी क्या बिल्कुल गलत कहते हो तुसी? कहते क्यों? असी क्या तुहातों कदे परमात्मा ने नवा पैसा लिया? कहते नहीं लिया। तुहाडे घर दी दहलीज ते कदे परमात्मा पैसा लैण आया? कहते नहीं आया। तो फिर तुसी परमात्मा नूं मंगता किद्दां कहंदे हो? दसो। कहंदे जी ये तो गलती हो गई। असी कहा परमात्मा ना मंगता सी, ना है, और वो ना कदे होएगा। ओदा ना लैके मंगण वाले अज दे इस कलयुग विच लखां हो गए। ना उसदा लेंदे हन और पेट अपना भरदे हन। कि ये हराम दी कमाई नहीं? जरा सोचो तो सही। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का जीवन देखो, सारे गुरु साहिबाना का जीवन पढ़ो, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਰਵੀਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਜੁੱਤੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਹੀ ਗਏ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਖੇਸ ਦਰੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। सो रूहानी संत जिहड़े हुंदे हन, पीर फकीर हुंदे हन, वो किसी तो मंग के नहीं करके खांदे हैं। तदे तो लोगों को सिक्ख्या देणगे करके खाओ। जिहड़ा आप मंग के खाण वाला है वो लोगों को यह सिक्ख्या सुहा देगा। वो तो कहेगा एक दे बदले 20 पाओ 30 पाओ, पता नहीं की। असीं ये नहीं कहते वो दिंदे है कि नहीं, एक दे बदले 10 या 20। तुसीं इदां करो, जिहड़ा इदां तुहानूं कहंदा है एक दे बदले 10 मिल जाना, हुणे 1 रुपया चढ़ा दो, तुहानू मालक 10 गुणा देगा। तो उन्होंने 1000 रुपया उसकी झोली च पा दो और सामने झोली फैला के खड़े हो जाओ। तुहानू पूछेगा किद्दां खड़े हो, तो अगों जवाब दिओ बाबा जी हुणे हुणे तुसीं कहा 1 दे बदले 10 मिलणगे, असीं तां 1000 चढ़ाता, 10,000 वापस तां करो। पता अगों की सुणन नूं मिलूगा? तुसीं तां मूर्ख हो। इदां थोड़ा ही मिलता है। घरे जाओ आराम नाल बैठे बिठाए मिल जाएगा। जिहड़ा सामने नहीं दे सकता, घरे की गारंटी किद्दां मन्नीए? सो ये सब ठगण का मामला है। बुरा तो जरूर लगता होना कई सज्जणा नूं, पर इहदे च कोई शक नहीं, परमात्मा के नां ते लुट मची हुई है, उहदे नां ते खाना। जबकि बाणी की कहती है संत महापुरुषों की, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख।
मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख। कबीर साहब जी दे बचन कि मंग के ना खाओ, मंग के खाना जहर हराम दा खाना है। मंगण नालों तां हे संतो, हे भगतो, तुसी भगत बने हो उसकी याद लई, परमात्मा नूं पाउण वास्ते मंगण दी बजाए ओदी याद च तड़फ तड़फ के जान बार दिओ, पर किसे दे अगे हथ ना फैलाओ। कि धन्ना भगत ने इदां नहीं कीता सी, जानदे हो तुसी ज्यादातर परमात्मा खुश होए। सो कहण दा भाव ओदी याद विच तड़फण वाले अज थोड़े हन। लोभ लालच विच किड्डा मेरा चेला है, किद्दां दी मुर्गी फस गई, ये किन्ना क चढ़ा सकता है, और ओनू बचन करता तेरे मुंडा होऊगा। हुण 20 नूं करता 10 दे हो गया तो ओदी बल्ले बल्ले, 10 दे नहीं होया तो ना आउणगे, ओदा होर की लै लैणगे। सो इदां दे पखंड करन वाले, ढोंग करन वालियां दी कोई कमी नहीं है। संत फकीर कदे किसी नूं जहरा तौर ते इदां नहीं करते कि भाई इन्ना पैसा दे जाई तेनू रब इदां कर दू। अजकल सारे ही लोग बड़े बड़े सज्जन इदां दे ठगां कोले पहुंच जाते हैं। दसो जी मेरा भविष्य फल दसो, मेरा की होऊगा, मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं। वो फिर की करते हैं, इदां ही दोगली जी गल बना देंदे हैं। तू फिक्र ना कर, तेरे लिए असी जाप करांगे, तेरे ग्रह चक्कर टेढ़े असी परमात्मा नूं ध्यावांगे, पर बदले च कहण दी लोड़ ही नहीं पैंदी, क्योंकि वो आप ही बाले तत्ते हुंदे इदां दे लोग। 5000 10,000 उन्हां लई की खास गल है, इदों भी ज्यादा बाबिओ बाकी दा काम होण ते देवांगे। हुण 10 नूं कहता, 4 नूं कहता, किसी दा तां काम होऊगा ही 4 चों, तां ओह चढ़ा जूगा, दूजे गालां दे के सार लैणगे, होर ओहदा की कर देणगे। सो इदां दे मुन्नण वाले अपने समाज च बहुत बैठे, और मनाउण वाले भी तैयार बैठे, दोने गल्लां। सो इदां दा पखंडवाद वधदा क्यों है? क्योंकि समाज ਉਹਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਫਕੀਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ तो सहायता करे भगवान। यह गल मुसलमान फकीर भी लिखते हैं, हिम्मते मरदा मद दे खुदा। पर नहीं, बैठिया बिठाया कहते जे मिल जे हिम्मत करना कोई ज्यादा ही जरूरी है। बाबे किते पानी मंदर के दे देन, हो सकता है इस एरिए च भी बाबे ने कई रगड़िया हो, राजस्थान एरिए च कई रगड़े गए। कहते जी असी पानी मंदर के दिने आ, तुसी नरमे दे चारे पासे पा दिओ, कीड़ा जिउंदा तां रहूगा पर दंद खट्टे हो जाणगे, टिंडिया नूं खाऊगा नहीं। कीड़े दे दंद खट्टे होए नहीं, जिन्हां ने पैसे चढ़ाते उन्हां दे दंद खट्टे हो गए। सो हो सकता तुहाडे एरिए च भी किसी कोई उन्हां दे हत्थे चढ़ गया होवे। सो इदां दीयां गल्लां बड़ियां अजीब हैं। किसी धर्म च इजाजत नहीं है पखंडां दी, किसी भी धर्म च। रूहानी सूफी संतां ने इदां दा प्रचार किया ही नहीं। फिर यह समाज पखंडवाद विच क्यों उलझ रहा है? क्यों दा जवाब इको ही है, वही जिहड़ा शुरू करिया सी आपां जिथों गल, गर्ज, स्वार्थ, पैसा। पैसा नचा रहा सब नूं। ये क्यों नहीं सोचते कि अज तक किसी दे नाल एक नवा पैसा नहीं गया, फिर तुहाडे नाल किदां चलिया जाएगा? बड़े बड़े बादशाह जिन्हां दा सिक्का चलिया करदा सी, इतों होके गुजर गए, पर जदों गए खाली हथ गए, और वो 4 जणियां दी सवारी उसे ते बह के गए। फिर तुसी किदां ये सोचते हो जिहड़ा तुसी बना रहे हो तुहाडे नाल चलिया जाएगा? और जिहड़ा पाप जुल्म दी कमाई करदा है, ठगी, बेईमानी, लोगों का खून चूसना, जिहड़ा इदां दी कमाई करदा है, धर्म नूं मन्नण वाला नहीं, धर्म नूं बदनाम करने वाला है। क्योंकि साडे धर्म सानू सिक्ख्या की दिंदे हन? हिंदू रूहानी फकीर लिखते हैं, खून पसीने की कमाई, कड़ा परिश्रम करके खाओ और ईश्वर का नाम जपो। कलयुग में केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। बिल्कुल स्पष्ट किया है हिंदू रूहानी फकीरा ने कि खुद करके खाओ,
मेहनत दी और ईश्वर परमात्मा राम दा नाम जपो। ये गल मुसलमान रूहानी फकीर भी लिखते हैं। हे खुदा की रहमत के चाहवान बंदे, अगर उसके रहमो कर्म का हकदार बनना चाहता है तो सच्चे दिल से उसकी इबादत कलमा अदा कर और उसकी बनाई खलकत से प्रेम प्यार मोहब्बत कर बिना गर्ज का और हक हलाल की करके खा। बात वही है, वही गल है, पर थोड़ा अंदाज बदल जाता है, कहने का बोली बदल जाती है। सिख गुरु साहिबाना ने भी यही किया है, दसा नौआं दी किरत कमाई करो ते बंड के छको। ये एक लाइन है, एक दोरा है। सो कमी नहीं छड़ी और यह भी दसिया है कि सब नाल प्रेम करो बिना गरज दा, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही दा मतलब की है, दूजे नहीं पा सकते। जो आपस में प्यार मुहब्बत बिना गरज दी करनगे वही परमात्मा नूं पा सकते हैं, दूजा नहीं। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। होर भी कमी नहीं छड़ी, मानस की जात सब है एक पहचान हो। गुरु साहिबाना दे पाक पवित्र बचन हैं, बहुत जगह ते लिखे हुए होंदे हैं, पर अमल करने वाले तुसी आप ही झाती मार लो, कहने की लोड़ ही नहीं। किन्ने क हन? बहुत घट। ये नहीं कि है नहीं, है जरूर हन। किसी चीज का बीज खत्म नहीं हुंदा। मनते हैं कई सज्जन, पर ज्यादातर ना मनन वाले हैं। क्यों? उन्होंने कोई महापुरुषों के बचना ताई थोड़ा ही है, उन्होंने तो अपना उल्लू सीधा करने की लगी हुई है। आप अपना मतलब किदां कढ़िए, लोगों को लड़ा के आविज की फुट पा के पता नहीं किदां किदां। सो ये गल्लां धर्म के वरखिलाफ हैं जो समाज में चल रही हैं। पखंडवाद, बिना वजह लोगों को तंग करना, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी। और सच्ची गल कहिए तो यह बनती है धर्मां के अनुसार, गुरु साहिबाना संत पीर फकीरां के अनुसार, कि अगर तुसी गौर करियो सच्चे सिख हो, सच्चे हिंदू हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे ईसाई हो, तुसी ठगी नहीं मार सकते, बेईमानी नहीं कर सकते, लोगों का खून चूस के पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, रिश्वत नहीं ले सकते अगर धर्मां दे सच्चे हो। क्योंकि धर्मां च तां इन्हां दे बिल्कुल बरखिलाफ लिखा है, जिन्ना भी लिखे ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी दे। हुण तुसीं आप दे अंदर निगाह मारो, तुसीं की हो? कि धर्म नूं मनण वाले हो? फिर तां तुसीं ठगी नहीं मारदे होवोगे, बेईमानी रिश्वत झूठ बोल के लोगों का खून चूस के नहीं कमाउंदे होवोगे। और अगर तुहाडे विच ये सारियां बुराइयां हन, फिर सानू दसो तुहाडा धर्म किहड़ा है कोई धर्म है, कोई दीन ईमान? सवाल ही पैदा नहीं। असीं दसदे हां तुहाडा दीन ईमान रुपया पैसा है, माया है। और ये माया चंद्री ने ऐसा जाल बिछाया है, इंसान नूं अपने आप की सोझी नहीं रहिंदी। गुरु महापुरुषों के पाक पवित्र बचनां ते चलण की समझ नहीं आउंदी। सो फिर बदनाम कौन हुंदा है? धर्म बदनाम हुंदा है। असीं 8-9 स्टेटां च गए, जिले दियां 3-3 तहसीलां च, पिंडां च, और देखण नूं यही मिलिया कि धर्मां दा नां बड़ा बदनाम कीता होया है माया दे यारां ने, गर्जियां ने, स्वार्थियां ने। फिर उन्हां नूं समझाईदा है धर्म बुरा नहीं भाई, किसी भी पवित्र ग्रंथ सानू लिखिया दिखा दो भी भाई किसी नूं तड़फा के कमाओ, ठगी मारो, खून चूसो किसी का, या किसी नाल लड़ो। किसी रूहानी सूफी संतां दी बाणी च लिखिया दिखा दो, फिर असीं मान लांगे वाकई धर्म ने इदां किया है। धर्म तां अर्थ ही कुछ बनता है जोड़ना। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, जोड़ना। किदे नाल? इंसान नूं परमात्मा नाल और इंसान नूं इंसान दे नाल। तोड़ना तो किते लिखिया ही नहीं। सो भाई धर्म मजहब जिहड़े महापुरुषों ने, गुरु साहिबाना ने बनाए गलत नहीं हैं। गलत इंसान की सोच हो रही है, गलत इंसानों का व्यवहार हो रहा है। पर आम लोग महापुरुषों की बाणी पढ़ते नहीं है। वो बाहरों देख के जिद्दां दा किसी नूं देखिया बाहरों भेष और उन्होंने ठगी मारदा देख लिया तो कहते जी ये तो सारा धर्म ही इदां दा है।
जरा सोचो, ऐदा करने वाले हो तुसी महापुरुषों को भी बदनाम कर रहे हो, जो ठगी बेईमानी करता है, लोगों का खून चूसता है। क्योंकि तुहानू देख के लोग की कहते हैं, तुहाडे धर्म नू, चाहे तुसी किसे धर्म नू मनदे हो या फिर धर्म नू मनना छड़ दिओ। कहो जी साडा कोई भी नहीं, अलग ही बना लो, माया दे गुलाम, ये धर्म रख लो अपना। सो ये गल्लां चुभदियां हन, पर हन सच्चियां तुहाडी सेवा च जो अर्ज कर रहे हैं। कोई असी अपने कोलों बनावटी नहीं, जिहड़ा समाज च हो रहा है वो तुहाडी सेवा च दस रहे हैं। असी तां दस रहे हैं, तुहानू पता भी है, तुसी देखदे भी हो समाज च रह के ये सारा कुछ वापर रहा है। कि ये जिम्मेवारी नहीं बनती इंसान दी कि वह गुरु महापुरुषों के पाक पवित्र बचनों को गाए ना, उन्हां ते अमल करके देखे। दोनों जहाना दी खुशियां ना मिलन तो कह दो, पर कोई अमल करता नहीं, करता है तो कोई बिरला। सो भाई अमल करना सानू सिखाया, जो तुहाडी सेवा च दस रहे हैं, सिखाया सच्चे मुर्शिद सतगुर शास्त्र नाम जी महाराज ने। चलना सिखाया सानू। फिर उन्होंने जिन्होंने इन्ना कुछ सिखाया, समाज करवट लियाती कि उन्हों का गुणगान गाना नहीं चाहिए। इसलिए साध संगत जनवरी का महीना खुशियां नाल गाउंदी है, नचदी है, खुशियां मनाउंदी है कि धन है साडा वो गुरु मुर्शिद जिसने सानू सीधे राहे पाया। वरना जिन्होंने नाम हुण लिया, पहला तो यही कामां च लगे हुए सी, नशा कर लिया, जीव हत्या कर ली, जिद्दां दा लग्या वही काम कर लिया। पर बेपरवाह जी ने राम नाम दे, वाहिगुरु परमात्मा की याद दे इदां दे संगल पाए कि वो बुराइयां छुट गईयां और सत्संगी भलाइयां विच लग गए। और सत्संगी होके नाम लेके भी बुराइयां करता है तो सब तो बड़ा गुनाहगार है। वो तो जानता है कि ये बुराइयां हैं, फिर वो क्यों करता है इदां दे कम। इसलिए साध संगत नूं ये जरूर सोचना चाहिए है। और मनना चाहिए है खुशियां दे महीने विच कि असी अज तो बाद ये बुराइयां जिंदगी च कदे नहीं करांगे। व्यवहार दे सच्चे बनांगे। लैन देन दा ना ही व्यवहार है। तुसी समाज च रहिंदे हो, कदे ना कदे जरूरत पैंदी रहिंदी है। कदे लेना पैंदा है, कदे किसी नूं कुछ देना पैंदा है। पर एक सत्संगी, एक परमात्मा दा प्यारा, मालिक नूं याद करने वाला किदां दा होना चाहिए है। अगर तुसी किसी तो पैसा लेंदे हो और वो कहता है जी किन्ने देर बाद मोड़ोगे, तुहानूं ये यकीन है तुसी 3 महीनों बाद मोड़ सकते हो, पर उस तो समा 4 महीनों का ले लो। पर यह नहीं होना चाहिए कि वह तुहाडे घरे चक्कर मारने शुरू कर दे। जिस तरह तुसी प्रेम नाल लेके आए सी, उदों वध के प्यार नाल उहदे घरे जाके दे के आओ। फिर पता लगेगा वाकई तुसी बेपरवाही दे बचनां ते अमल करदे हो, वाकई तुसी सत्संगी हो। पर दूजियां वाला हाल तुहाडा रहा तो तुहाडे ते उन्हां च फिर की फर्क होया? मालिक नूं याद करने वालियां दा ते आम लोगों का की फर्क होया? अजकल यह गल बिल्कुल सच्ची है, किसी बुजुर्गा ने कही कि कोलों दे के दुश्मन बनाना। अजकल पैसा दिता जाता है, लैन वाला उदों बड़ा चुकता है। मैं जी बस की दसा, मैनू तो तुसी बचाता, थोड़ा गुण जिंदगी भर नहीं भुलदा। बड़ा उदों जिद्दां तुहानूं दस्सिया मालक नूं मक्खणबाजी करदे ना पंप, उदां उहनूं भी मारदे भी भाई तेरा तो मैं देन नहीं दे सकता। और जदों देने पै जाण कहंदा इहनूं होया पता नहीं कि यह मूर्ख है, रोज घरे चक्कर मारदा, उठ्या नहीं देखदा, बैठ्या नहीं देखदा। ये तो तैनूं देखना चाहिए है। जदों तू इकरार कीता सी, दिता तू नहीं, फिट्टे मूंह गोडियां दे नचना आप नूं नहीं आउंदा। सो कहण दा भाव दिंदा आप नहीं और बुरा कहंदा उस नूं जिहड़ा मंगण आउंदा। उहने तां दित्ता है तां ही मंगण आउंदा, उहदी की गलती है? पर इस समाज तुसीं देखिया होएगा, फिर अखां कढदे कहंदे उड़ा देंगे, वेख ला। जिहड़ा बेचारा डरपोक हुंदा चुप करके बह जांदा है, नहीं तां फिर घरां दे घर तबाह हो जांदे। सो ये कित्थों दी सियाणप है? एक मालिक दे प्यारे नूं कदे भी इदां नहीं करना चाहिए। अपने व्यवहार दे सच्चे बनो। अगर तुसी किसी नूं पैसा दिंदे हो, किसी दा भला करदे हो, लिखत कराओ, अच्छी गल है, कानून है। पर यह नहीं होना चाहिए
किसी गरीब नूं दे के पैसा, चाहे किसी नूं भी दिओ, और बदले च 5 रुपये सैकड़ा ठोक दिओ, मंजे तो ना उठा जाए अगले तो। अद्धा पागल तो उदों ही हो जाता जो एक बारी देना पैंदा। ये फिर तुहाडा काहदा भला करना है? उत्तों रोब होर मारदे, मैं तेरे बिपता पैण ते काम आया सी। ओए तू बिपता पैण ते थोड़ा ही, तू तो बिपता पाती अगले नूं। सो ये कोई भगतां दा काम थोड़ा ही है, ये तो माया दे यारां दा काम है। जायज जिहड़ा तुहाडा बनदा है, साडा नजरिया है, तुसी कोई भी जायज मन लो, जिद्दां सैकड़े मगर रुपया है या थोड़ा, जिन्ना कि तुसी कर सको। एक मुसलमान समाज है मध्य प्रदेश के अंदर, बोरा समाज, ख्याल जा गया साडे, तो असीं उत्थे गए, सत्संग हुई, सारा मुसलमान लोग बैठे हुए सन, हजारां की तादाद च। उन्होंने घरों बीबियां, वैसे मुसलमानों के घरों जो माता भैणां होंदियां हन, वो घट आउंदियां हन सत्संग च, क्योंकि बुरके वगैरह पाए होंदे हैं। पर जब उन्होंने सत्संग सुनी, बहुत बड़ी तादाद च मुसलमान जा जाके उन्होंने लैके आए। वो बोरा समाज कहलाउंदा है। और वो की करते हैं, पैसा बैंक च रख देंगे हैं, और जो वापस लेंदे हैं ना, वो ब्याज नहीं लेंदे। कहते सानू देना चाहिए, तुसी थोड़े सानू दिओ, तुसी इन्ना चिर साडे पैसे की संभाल की। और जे बैंक कहता जी असी तो देना ही देना है, वरना कई सज्जन कहते असी रगड़ जाएंगे तुहाडे वाला, फिर वो की करते, उस पैसे को लैके गरीबां च वंड देंगे भी असी इहदा एक नवे पैसे की चीज अपने घरे नहीं लैके जानी। कि साडे गुरु साहिबाना ने, संत पीर फकीरां ने, महापुरुषों ने सानू ये नहीं सिखाया? सिखाया है, पर अज अमल कौन करता है? कोई कोई। मालक दा प्यारा। सो पैसा दियो पर किसी का खून ना नचोड़ो, भला करो पर इन्ना एहसान ना जताओ कि वह तुहाडे एहसान तले जिंदगी भर दबिया रहे और तुसी उहनूं जिद्दां मर्जी वरतदे रहो। ये बिल्कुल गलत है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सो एक मालक दे प्यारे नूं अपने व्यवहार दा बिल्कुल सच्चा होना चाहिए है। कहनी करनी एक सार होनी चाहिए है। कहंदे कुछ हो करदे कुछ हो। ये जिहड़ियां गल्लां हन, ये एक मालक दे प्यारे नूं शोभा नहीं दिंदियां। दुनियादारी तो इदां दा काम करदे ही रहिंदे आ, पर एक मालक दा प्यारा, अपने आप नूं धर्म दा हिस्सा दस्सण वाला, उसनूं ये काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु साहिबाना ने, पीर फकीर संतां ने ये कदे नहीं सिखाया कि लोगों नूं झूठ बोल बोल, कुफर तोल तोल लुटो, ठगी मारो, या उन्हां दी भावना भड़का के अपना गर्ज सिद्धि करो। ये संतां ने नहीं लिखिया, महापुरुषां ने नहीं लिखिया। सो भाई, एक मालक दे प्यारे नूं जिद्दां तुहानूं दस्सिया, अपने व्यवहार दा सच्चा होना चाहिए है। किरत कमाई करके खानी चाहिए, हक हलाल मेहनत की कमाई जिन्नी कि तुसी कर सकते हो, और जिथों तक हो सके ऐसाए दी मदद करो। दान केड़ा है? जिद्दां तुहानूं दस्सिया, जिहड़ा पैसा तुसी चढ़ा दिंदे हो, तुसी रखते हो, तुहाडे वर्गा कोई सज्जन खड़ा हुंदा ईश्वर की जगह ते, वो खुद रगड़ जाता है। फिर गल आउंदी है दान कित्थे करिए? क्योंकि महापुरुषों ने किया दसवां दसौंद कड्डो। बहुत धर्मां दे अंदर फकीरां ने लिखिया है, असीं पढ़िया। फिर वो कित्थे लाउणा चाहिए है? तुहाडे आसे पासे कोई गरीबी नाल तड़फ रहा बंदा बीमार है, बुरी तरह वो तड़फ रहा है, मर रहा है, तुसी जाके उसका इलाज करवाओ। वो पैसा जो दे इलाज ते लग्या, कलयुग दा बिल्कुल सच्चा दान है। कोई भुखा तड़फ रहा है, ओनू खाना खिला दो, प्यासे नू पानी पिला दो। दान होर भी बहुत हैं। खून दान दे दो, मरण उपरांत अखां दान दे दो, विद्या दान करवाओ, ताकि पखंडा चो लोग निकल सकन। इदां दी अगर तुसी गल करदे हो तो हो नहीं सकता तुहानूं बदले च आत्मिक शांति ना मिले। पर अगर जिद्दां इत्थे कमरे बने हैं, आके तुसी चढ़ाई जाने हो, तुहानूं कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये मालिक जाने, पर फल शायद ही मिले। सो कहण दा भाव, साडे महापुरुषां ने, संत गुरु साहिबाना ने हर धर्म के अंदर तीर्थ स्थान बनाए हैं। क्यों? अज दा माहौल की है? असीं जा देखिया हर जगह की हुंदा है, लोग जाते हैं पाप लाउण लई, धोण लई, पर उत्थे जाके अपनियां गंदियां हरकतां नाल, अपनी गंदी निगाह नाल
अपनी गंदी सोच नाल पाप धोण दी बजाए उथों पापां दी गठड़ी खरीद लियाउंदे कि इस लई बनाए सन साडे संतां ने, गुरु साहिबाना ने तीर्थ स्थान? बिल्कुल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। साडा नजरिया जो समझ आया, महापुरुषां ने जो तीर्थ स्थान बनाए सारे धर्मां दे अंदर, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਓਮ ਹਰੀ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਈ ਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਮਾਸ ਅੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਬੁਰਾ ਤਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? हे प्रभु के भक्तजनों, शराब नरकों की नानी है, ये नरकों में ले जाने के लिए मां का काम करती है, इसलिए शराब कभी नहीं पीना। सिख गुरु साहिबाना ने भी कमी नहीं छड़ी। नशा बारे पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये बाग देखो तुहाडी जवानी याद है, सारे बोल रहे हो पर कदे अमल करिया है? उदों ही पता लग जाए, डाट जी पट के आओ मार दो अंगूठे ते चढ़ा के। कि ये गुरु साहिबाना दे बचना ते अमल करना है? वो तो कहते जिन्ने भी नशे है सवेरे पियोगे शाम नूं उतर जाएंगे, शाम नूं पियोगे सवेरे उतर जाएंगे। और पीना है नशा तो वाहिगुरु राम नाम दी याद दा पियो, जिदी मस्ती कदे नहीं उतरदी, दोना जहाना तक चढ़ी रहती है। ऐसा है वो वाहिगुरु राम दे नाम दा नशा। पर कोई मंदा है, कोई कोई बिरला बिरला। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਨਸ਼ਾ। ਆ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ 15 ਰੁਪਏ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਗਲਾਸੀ, ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਕਾਟੋ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਡੂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖੱਚੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੂਹਾਨੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸ਼ਰਾਬ, ਸ਼ਰ ਪਲਸ ਆਪ। ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ और आप दा मतलब होता है पानी। की कहते? हे खुदा की इबादत करने वालों, शराब शैतान का पानी है, इसे पीना मत, वरना की गई इबादत खाक में मिल जाएगी और दोजक में जलोगे, नरकां च जाओगे। कोई बोली बदल गई ना, बाकी तो गल्लां वही हैं। सो कुछ सोचो तो सही, कुछ विचार तो करो। किहड़े धर्म ने तुहानूं इजाजत दी है गलासी पीण दी? फिर भी पीती तुरे जाते हैं। ट्रकों ते बसां ते गुरु साहिबाना दे पवित्र बचन लिखे हुंदे हन और बड़ी शर्म आउंदी और बड़ा दुख आउंदा है कि देख के वो ट्रक शराब दे ठेके दे अगे खड़ा हुंदा है। या तो बचन ही ना लिखाओ कि ये बेअदबी नहीं, कि कोई दिंदा ध्यान इन्हां गल्लां वल? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। होर ही गल्लां, होर ही चाले। वो क्यों? अपने स्वार्थ लई, अपने मतलब लई। क्योंकि जिहड़ा खुद ही लिबड़िया पिया दूजिआं नूं लिबड़न तो किदां रोकूगा? सो कहण दा भाव, महापुरुषों के बचनों को अज कोई मन नहीं रहा। घोर कलयुग है। मन रहे हैं वो सज्जन जो मालिक की याद समा लगाते हैं। होर देखो मास अंडे के बारे कई कह देंगे हैं
एक जगह शायद महाराष्ट्र बल कहने लगे जी नहीं, हमें तो कहा है कि झटका खा सकते हो, हक हलाल जो हलाल करते हैं वो नहीं, झटका खाओ कोई हर्ज नहीं। हमने कहा नहीं, ये कहानी ऐसे नहीं थी। कैसे थी कहानी कि गुरु सहवान सी महापुरुष सन एक, और उन्होंने चेले वगैरह नाल रहिंदे, गुरु सहवान जांदे किते बहुत समा हो गया, कुछ खाण नूं मिलिया ना, तां किते दूर चले गए और की देखिया कुछ उथे बकरे छतरे घूम रहे सन। कहने लगे गुरु जी अगर तुसी आग्ञा दिओ तां काम जा कर ना लईए, काफी फिरदे है। तां गुरु साहिबाना ने की किया, पटका खा के देखो, पटका। और उथों की बनाता, भुखियां दी अखां दा बाहर सी। कहंदे रगड़ दो गुरु जी, कहंदे झटका खा के देखो, झटका। किधर पटका किधर झटका, कि पहला आपदा खा के देखो, जे तुहाडे दर्द हुंदा है तो उन्हां दे भी अंदर दर्द हुंदा है। और रूहानी संत कोई पीर फकीर जो मालिक नूं याद करने वाला है, किसी नूं इजाजत नहीं दिंदा जीबा नूं मार के खाओ, क्योंकि वो जानदा है जो आत्मा जो परमात्मा तुहाडे अंदर है वो उन्हां जीबां दे अंदर भी है। कि वो जानदा नहीं? मांस मछुरिया खाते हैं सुरापान के हे, ते नर जग से जाएंगे जो मूरी का खेत। बकरी पाती खाते हैं ताकी काटी खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। ये महापुरुषों ने गुरु साहिबाना दे पवित्र बचन क्यों भुल जाता है इंसान। संत फकीरां दी इस बाणी में जो साफ कह रही है कि अगर बकरी पत्ते खांदी है, घाह फूस खांदी है, ओदा चमड़ा पुट्ठा करके ला लिया जाता है, पर जो उस बकरी नूं खाऊगा ओदा हाल की होगा जरा सोचो। और मांस मछुरिया खाते हैं, कबीर साहब दे बचन, होर संत फकीरां दे बचन। मांस मच्छियां खानियां और शराब पीनी, नशे च धुत रहना, ते नर जग से जाएंगे जो मूली का खेत। मूली खेत जो पट लेंदे गाजर मूली, खेत विच की बचदा है? कुछ भी तो नहीं बचदा। उस तरह कहंदे ओदी जड़ी पट्टी जानी है और नरकां च जाके लग जानी, निकलना ही नहीं उतों जल्दी करे। सो भाई किसी जीव की हत्या करनी एक किसी संत फकीर ने नहीं सिखाया कि तुसी अपने स्वाद लई, अपने जीवा दे टेस्ट लई लोगां नूं, उन्हां जीव जंतुआं नूं खत्म करो। कई सज्जन कहंदे जी इहदे च तां ताकत वाली हुंदी है मांस अंडे च, असीं तां खाने। असीं कहा इवें तुहाडे खाण पीण दे बहाने। कहंदे नहीं बहुत ताकत हुंदी। असीं कहा पक्की गल है तुहाडे च बहुत ताकत है? कहंदे हाँ जी। असीं कहा फिर हाथी नाल टक्कर ला के देखो। क्यों? हाथी दा मांस अंडा खांदा ही नहीं, वेखदे किहड़ा तगड़ा। कहंदे वो तां जी पैर थल्ले दब लो। ते फिर तुहाडे च ताकत किद्दां ज्यादा आ गई, तुसीं तां मांस अंडा खाण वाले हो। कहंदे नहीं ये तां गल सही है। फिर कई कहंदे जी जवान दे स्वाद वास्ते। असीं कहा तुहाडे परमात्मा ने किहड़ा घाह लाया शरीर ते? तुहाडे भी मांस है, थोड़ा जा कट लो, नाले ताजे दा ताजा, ना किते जाना पवे, ना पैसा लाउणा पवे, ना ये फिक्र किते बकरे दा कह के कट्टे दा सूर दा ना खवा देना। क्यों खवाई जांदे खवाउण वाले? सीधा साधा आपदा ताजा ताजा खाओ और फिर देखो किदां दा मजा आउंदा। कहंदे बिल्कुल नहीं खांदे। क्यों? कहंदे साडे दर्द हुंदा है तो उन्हां दे मरम पट्टी होंदी है जिन्हां दे तुसीं चलाउंदे रहंदे हो, दर्द उन्हां दे भी हुंदा है। कदे सोचिया इस बारे? सवाल नहीं जी, सोचण दी किथे। इधर तो असीं देखिया कई जगह ते मुर्गे दी गर्दन अद्धी तोड़ के छड्ड दिंदे ने, वो बेचारा चीकदा है, उड़दा है तां नूं और वो ताड़ियां मारदे हो हा। असीं कह तुहाडे बच्चे दी मरोड़ी होवे गर्दन और तां वो बुड़ के तड़फे जान ओदी निकल रही होवे, फिर ताड़ियां मार के दिखाओ ना जी, फिर तां कालजे नूं हत्थ पैंदा है। की कहंदे हन इदां दे लोग महाराष्ट्र साइड च जिद्दां कहा गया, तो कोई कहंदा जी झटके वधिया है, कोई कहंदा नहीं हौली हौली कट के खाओ वधिया है, कोई हर्ज ही नहीं हुंदा। कई तां कहंदे कोई फर्क नहीं पैंदा जे झटके दा या हौली हौली कट के खाओ। असीं कहा पक्के हो इस गल ते? कहंदे बिल्कुल। असीं कहा तुसीं अपने बेटे दी गर्दन ते तलवार रख लो, तू झटके नाल कट दे, तू हौली हौली कट दे, और तुहाडे हिसाब नाल फर्क तां कोई पैंदा ही नहीं, हर्ज तां कोई है ही नहीं। कहंदे ना उधर नहीं चलावांगे। क्यों? कहंदे उधर तां गर्दन अलग हो जू धड़ तों, ते उधर तुसीं जोड़ी जांदे हुंदे हो जदों जीपां ते चलाउने हो, उधर भी तां अलग ही हुंदी है। की तुसीं सोचदे हो किसी दे बच्चे नहीं? आपदी औलाद लई तुसीं तड़फ उठदे हो। जीव जंतु जिन्हां दे अंदर जान है वो किहदी औलाद है? उस वाहिगुरु दी। ओम हरि अल्लाह राम दी
अगर एक आदमी अपने बच्चे को मारन वाले को सजा दे सकता है, तो परमात्मा के बच्चे को जो मारेगा, कि परमात्मा उसको सजा नहीं देगा? कदे कीता है विचार? सच्चे पातशाह बेपरवाह परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज ने सारिਆਂ ਨੂੰ हटाया, सच ते चलना सिखाया। सो ऐसे गुरु मुर्शदे कामल दे गुणगान असी गा रहे हैं और गाउंदे रवांगे, जिन्हां ने सानू इस सच दा मार्ग दस्या, बुराइयां करन वालियां नू बुराइयां तो मोड़िया और परमात्मा वाहिगुरु दी सच्ची याद दा दीवा अंदर बालिया। ऐसे सतगुर दे मुर्शद दे गुणगान जिन्ने गाए जान घट ही घट है। सो भाई तुसी जो भी साध संगत चल के आई है, तुहाडी सेवा च ये शब्द रखे हैं, अपने वालों असी पूरी कोशिश की है कि सच कहिए तुहानू एक एक शब्द। फिर भी तुहानू अगर बुरा लगता है, असी की कर सकते हैं, पर अगर तुहानू सच लगता है तो अपने जमीर नू हुलूणो और मनो, गुजर गई सो गुजर गई, जिहड़ी रह रही है घट्टो घट्ट ओह तां लेखे लाओ उस वाहिगुरु दे ओम हरि अल्लाह राम दे, ओनू तां ना गुजारो। अनजान पुणे च जो गुजर गई सो गुजर गई। सो परमात्मा दाता है, हमेशा याद रखो ये गल, पल्ले गंढ बन लो। ओम कहने जी नू हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, किसी तो एक नवी दवानी नहीं लेंदा। ओ देन वाला सी, दिंदा है और हमेशा दिंदा रहेगा। और वो महान इसलिए है, एहसान करदा भी है, पर एहसान जताउण कदे नहीं आउंदा। सब ते रहमत करदा है, पर किसी नू ये नहीं कहना आउंदा मैं तेरे ते इन्नी रहमत करी है मेरी पूजा करो, कदे नहीं कहंदा। पर की साडा फर्ज नहीं कि असी मैनरलैस हो गए हैं, साडे अंदर कोई भावना नहीं? साडा फर्ज बनता है कि असी भी उस परमात्मा नू मालिक दा शुक्रिया करिए, धन्नवाद करिए कि हे परमात्मा तेरी रहमत साडे ते हमेशा रहे। सो भाई मालिक दा गुणगान जरूर करना चाहिए है। और जिथों तर्क वितर्क की गल है, तर्क तो एक गल नाल ही कटिया जाता है। जो बड़ा तर्क लाउंदा है कि मैं जी तर्क नाल सिद्ध करदा परमात्मा है ही नहीं, तो फिर अज दे साइंसदानां ने इंसान दे ह्यूमन बॉडी च जो मटीरियल है, कैल्शियम फास्फोरस गैसा हन, वो तुसी बाजार चो ले आओ, सारी दुनिया नू बड़ा मंच बना के, एक बड़ा स्टेज ला के, सारा समान जोड़ के आदमी बना के दिखा दो, मन जाके तुहाडा तर्क सही है। अपने आप नू एक डुगडुगी बजा के हथ दी सफाई दे तमाशे दिखा देना, ये कोई परमात्मा तो मुनकर करना है, ना कि परमात्मा दी होंद नू खत्म करना है। हिम्मत है किसी च जो कहना है परमात्मा नहीं है, तो साइंटिस्ट नू मिलो, ह्यूमन बॉडी नू पढ़ के रख दिता साइंटिस्टां ने, फुली नहीं पूरी तौर पर तो ना कोई पढ़ सकिया इंसानी शरीर नू, और ना कोई पढ़ सकेगा। जापान, अमेरिका, इंग्लैंड के बहुत सज्जन आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं। गुजरात च भूकंप आया सी, भुचाल आया सी, उत्थे मिले, उन्हां नाल भी इदां दी गल हुई कि नहीं मनते तो तुसीं ह्यूमन बॉडी नू जानते हो, हड्डियां कैल्शियम है, फास्फोरस है, इदां दा समान ले आओ, आदमी बना के दिखा दो। मच्छर तो बनया नहीं, आदमी तो दूर दी गल, तो फिर तुसीं किद्दां कह जांदे हो परमात्मा नहीं है? एक निक्का जिहा कमरा अपने आप नहीं बनता, माता का गर्भ जिथों असीं सारे बन के आए हैं। डॉक्टरां नूं पुछो, एक थैली है जिद्दां थैली हुंदी है, किद्दां उहदे च मास दा लोथड़ा बनता है, और जिधर अख लगनी चाहिए उधर ही अख लगती है। सूंघण दी ताकत, बोलण दी ताकत, समझण दी ताकत, कि ये अपने आप हो गया? कहण नूं कहना सौखा है, अंधियां च काना राजा, चार बंदे इकट्ठे करे, बेचारे नूं पता हुंदा नहीं, डुगडुगी बजाई, परमात्मा है ही नहीं। तुहाडे कहण नाल सूरज थोड़ा ही छुप जाएगा। कई इदां दे भी जीव हुंदे हैं जिहड़े कह दिंदे सूरज चढ़े ही नहीं कदे। हुण तुसीं भी जाणदे हो सूरज चढ़दा है, पर वो क्यों कहंदे हन? क्योंकि उन्हां दी सूरज देखण वाली अख ही नहीं हुंदी। सो ये कह देना परमात्मा नहीं है, देखण वाली अख नहीं। उन्हां नूं पुछो, तुसीं रिसर्च कीता है? परमात्मा लई कदे समा लाया 5-4 साल? जवाब की हुंदा है? अगर सच बोलन झूठ बोलन तां गल्लां ही छड्डो, कि असीं परमात्मा लई कोई समा नहीं लाया। फिर तुसीं बैठे बैठे रिजल्ट कितना कढ़ता? परमात्मा है ही नहीं। एक डिग्री डिप्लोमा लैण लई जिंदगी दे 25 साल लाने पैंदे हैं। डॉक्टरेट अगर हासिल करते हो, PhD या कोई भी डिग्रियां, एक डॉक्टर बनता है, सर्जन बनता है, फिर की परमात्मा लई 5-4 साल नहीं लाने चाहिए? बैठे बिठाए 2-4 गल्लां सुन लियां,
चार पांच गल्लां कट्टणियां आ गईयां मनमते और बनाता परमात्मा है ही नहीं। परमात्मा सी है और हमेशा रहेगा। किसी दे कहण नाल ओह बदलदा नहीं, किसी दे कहण नाल ओहदी होंद खत्म नहीं हो सकती। ये सच्चाई है। वो गुरु साहबान झूठ लिखे जिन्होंने इन्ने पाक पवित्र ग्रंथ लिखे हैं, सारे वाहिगुरु अल्लाह राम की बड़ियाई है, कि तुसी उन्होंने झूठा साबित करते हो? सो भाई इदां दा तर्क मन दा हुंदा है, वो मन दा गुलाम हुंदा है। इंसान परमात्मा वाली गल सुनने राजी नहीं हुंदा, रिसर्च करने तैयार ही नहीं हुंदा। वो मैथड मैडिटेशन मैथड जिहड़ा है वो आजमा के देखो। जिन्हों नाम कलमा शब्द सिफाती नाम वर्णात्मक नाम क्या है वो लेके और जिंदगी दे 5-10 साल ला के देखो, अजमा के देखो। काम वासना च उलझे रहंदे हो, मोह ममता च फसे रहंदे हो, माया दे गुलाम बने हुए हो, सुमरण करते नहीं और बैठे बैठाए रिजल्ट कढ़ता, परमात्मा है ही नहीं। इतों बड़ा अज्ञानी और मूर्ख कोई हो नहीं सकता। सो संतां ने महापुरुषां ने गलत नहीं लिखिया। उन्हां दा एक एक अक्षर एक एक शब्द सच सी, सच है और सच ही रहेगा। कोई उन्होंने बदल नहीं सकता। कोई नवा पैदा होकर नवे आविष्कार कर करके ठगी का मामला बना सकता है, पर किसी को उसकी हौद तो मुनकर नहीं कर सकता। जिहड़ा है ही अज्ञानी उन्होंने तो पीछे कोई भी ला सकता है। भेड़ नूं माड़ा जा घाह दिखाया कोई भी चल पऊगा, तमाशा दिखाया कोई भी हिल पेगा, पर सच तो यह है जो तुहाडी सेवा च रखिया। साडे हत्थ च कोई जादू टोना नहीं है जो तुहानूं परमात्मा हत्थ ते प्रगट करके दिखा देंगे। असीं जी हत्थ ते प्रगट करो, कोई चमत्कार दिखाओ। अगर तुहाडे च हिम्मत है वो की तुहानूं मालक दे नाल जोड़न दी, वो जाप करो, अभ्यास करो, आत्मक शक्तियां नूं जागृत करो। चमत्कार तुहानूं खुद नूं कदम कदम ते मिलेगा। और बाहर चमत्कार दिखाउणा संतां लई महापुरुषां लई कहर मन्निया गया है। ये लिखिया है महापुरुषां ने। पर जो नाम जपदे हैं, परमात्मा नूं याद करदे हैं, वो चमत्कार दे चाहवान नहीं हुंदे, पर उन्हां नूं कदम कदम ते चमत्कार मिलते रहंदे हैं। भगतां दीयां जीवनियां पढ़ लो, वो कोई झूठ नहीं लिखिया। सो कहण दा भाव इदां दीयां गल्लां च तुसीं मालक दे प्यारे, चाहे तुहाडा कोई धर्म है, कदे ना हो कि परमात्मा है ही नहीं। अपने आप नूं मुनकर ना करो। वो सी और है और हमेशा रहेगा। या फिर जो चैलेंज असीं करिया है, चैलेंज वो भी करदे हैं, पर असीं करदे हैं इंसान की बॉडी बना के दिखा दो। वो सारा समान बाजार तो ले आओ और बाहर बना के थड़ा बनाओ, लोगों को दिखाओ, तुहाडे मगर सारी दुनिया ही लग जू। अगर तुहाडे च हिम्मत है तो, अगर तुसीं ज्यादा ही पढ़े लिखे हो, बड़े बड़े साइंसदान हाथ खड़े कर चुके हैं देहरादून तरफ दे, दिल्ली साइड दे, और जिदा तुहानूं दस्सिया जापान, जर्मन, इंग्लैंड और अमरीका तक दे कई सज्जन इदां दे मिले। चिट्ठियां द्वारा, वैबसाइट, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुंदा है, नेट मीटिंग हुंदी है, या ईमेल्स हुंदे है, इदां दीयां गल्लां हुंदियां। सो चैलेंज है, कोई करके दिखा दे, फिर लोगों को कहण दी लोड़ ही नहीं पैनी। तुहाडे कोले जिन्हां दे औलाद नहीं उन्हां दी तां लैण लग जूगी भी साडे वास्ते भी आ लो जी समान गुतली च, इत्थे जरा एक मुंडा बना के दिओ जोड़ के। अपने आप नूं तर्क देना, मैं आ है मैं हो। अपने मन दे गुलामी ना करो, परमात्मा तो मुनकर ना हो। चार गल्लां सीख के तुसी परमात्मा नूं झूठा नहीं कर सकते। वो सी और हमेशा रहेगा। सो भाई ये सच्चाई सानू बेपरवाह जो तुहाडी सेवा च अर्ज कर रहे हैं, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने सिखाई, चलना सिखाया। असीं तां तुच्छ तुहाडे सेवादार। सो भाई उन्हां दा जन्म महीना है। आयु इस साध संगत नूं ऐसे परोपकारी बेपरवाह सच्चे मुर्शद दातार शास्त्रनाम सिंह जी महाराज जी दे जन्म महीने दी फिर तो बहुत बहुत बधाइयां देंदे हां, मुबारकबाद कहंदे हां जी। बाकी बहुत प्रेम प्यार नाल तुसीं बैठे हो, बहुत बड़ी तादाद साध संगत आई हुई है। सो बेनती है इसी तरह सजे रहना है।